मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। महाभारत एपिसोड 202 है हमारे तक हम पहुंच चुके। जो पिछले एपिसोड थी उसमें हमने देखा कुछ जो सूर्य नारायण है जो कि करण जी के पिताश्री हैं। वो उनको नसीहतें कर रहे थे कि बेटा तुम जो है ना अपना ये जो कवच और कुंडल है ये दान ना देना, मेरी नसीहत है। तो जो अपना उसका दोस्त है दुर्योधन करण का, वो भी कवच और कुंडल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब देखते इस पार्ट में क्या बनता है, क्योंकि करण ये भी उसके दिल में कश्मकश चल रही है कि मैं कवच और कुंडल के बगैर ही लगे, तो ये भी उसके जहन में आ रहा है। तो देखते हैं पहले अब इस पार्ट में क्या होता है, फिर बात करते हैं। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। तुम्हारे इस कवच से तुम अपराजय हो मित्र, किंतु मैं अमर हूं। तुम्हारे दिव्य कवच का महत्व जितना तुम्हारे लिए है उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्र। कुछ नजर आ गया। ये गाना मुझे लगता है कि नहीं। प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूं, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रवास कर रहा हूं अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवंत भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी है और साधन भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद है इसलिए पवित्र है, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी है और अदृश्य भी। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं अमृत, किंतु जब मेरी देह से अलग होंगे तब मेरी मृत्यु का कारण बने। यही मांगने आए हैं ना आप? असल नाम है देवराज इंद्र। अवश्य तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया होगा वत्स। कल प्रातःकाल मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला हूं। क्या आपके पुत्र में सामर्थ्य नहीं?
कि वो मेरा प्रतिकार कर सके? क्या वो भयभीत है मेरे कवच और कुंडल से? पुत्र की रक्षा का उपाय ढूंढना पिता का अधिकार होता है। मेरे पुत्र के भय का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, किंतु एक पिता के हृदय की आत्मवस्थता का संबंध अवश्य है। देवता होकर आप ऐसा पक्षपात किस प्रकार कर सकते हैं देवराज? मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है। अमरापुर के अमर देवता यदि पक्ष विपक्ष देखेंगे तो ये शोभास्पद नहीं होगा देवराज। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता। क्या तुम्हें अपने समर्थ पर विश्वास नहीं? क्या बिना कवच के अर्जुन का सामना नहीं कर पाओगे? ये भय। मुझे स्वयं अपने लिए कोई भय नहीं है देवराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। समग्र संसार ये जान लेगा कि वास्तव में वीर कौन है। किंतु प्रश्न यहां केवल मेरी वीरता का नहीं, मेरे मित्र के विश्वास का है। मैंने प्रण लिया कि मैं उसका रक्षण करूंगा, उसे विजय दिलाऊंगा। कवच लेकर आप मेरे मित्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। निर्णय तुम्हारा है वह। यदि दान देने की इच्छा नहीं तो मना करता हूं। और अगर मना करने का साहस नहीं तो सूर्य को अर्घ देने प्रातःकाल सरोवर तट पर मत आना। तुम्हारे दो प्रण में से कौन सा प्रण अधिक महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय तुम्हें करना है। मैं प्रातःकाल दान की आशा से सरोवर तट पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। इन्हीं से तुम अमर हो और यही तुम्हारी दिव्यता भी है। जब ये नहीं होंगे तो अर्जुन के अस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद पाएंगे। कल प्रातःकाल तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला हूं। तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे इस कवच में नहीं, किंतु मेरा रक्षण तुम्हारे इस कवच में है। यदि पांडवों की ओर से मुझ पर किसी अस्त्र का प्रहार हुआ तो तुम्हारा ये दिव्य कवच दुर्ग बनकर मेरी रक्षा करेगा मित्र कर्ण। मैं प्रातःकाल दान की आशा से सरोवर तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
सूर्योदय का समय हो गया है माधव, परंतु सूर्य देवता दर्शन ही नहीं दे रहे। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है पार्थ, और तब हृदय का अंधकार दूर नहीं हो पाता। स्वयं भगवान सूर्य का अंधकार भी दूर नहीं हो पाता, परंतु सूर्य देवता के हृदय में युद्ध क्यों होगा माधव? इनको नहीं ना पता। जहां मोह होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर विजय की आशा होती है, सफलता की आशा होती है। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल साधन है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, में हमने देखा कि बात हो रही है, असल में वो इंद्र जी जो थे ना, देव इंद्र जी, जो पिताश्री हैं उनके अर्जुन के, वो करण के पास आए हैं और दान, एक समझ दान लेने आए हैं। जो मुझे लगा मतलब दान क्या है कि वो जो कवच और कुंडल है, और जारी बात है कि जो करण है उसने कभी आज तक ऐसा किया नहीं है कि दान से कभी भी इनकार नहीं किया। कोई भी चीज़ का दान मांगता है तो वो कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया, उनकी ये फितरत में नहीं है उनकी ये, बल्कि ये उनको वार्न भी किया गया। डबल माइंडेड हुआ है। हाँ, डबल माइंडेड यही है। एक तो उसका जन्म ये चल रहा है कि अगर मैं कवच कुंडल के साथ लड़ता हूँ तो मैं जीतता हूँ अगर अर्जुन से, तो सब यही कहेंगे, मेरा अपना दोस्त भी दुर्योधन भी यही कहेगा तो तुम इस कवच और कुंडल की वजह से जीते, कवच की वजह से जीते, ठीक है। और अगर मैं फिर मेरी अर्जुन से जंग होती है, युद्ध होता है, तो मैं कवच के बगैर लड़ता हूँ तो मेरी सलाहियत ऐसी पता चलेगी क्या मैं वाकई इस कवच के बगैर अपना कर्ण को, सॉरी अर्जुन को हरा सकता हूँ कि नहीं हरा सकता। ये दोनों चीजें उसके मन में चल रही हैं। और ऊपर से अर्जुन के बाप कह रहे हैं कि मेरे बेटे को तुमसे कोई ऐसा डर नहीं कि तुम्हारे पास कुंडल या हाँ, वो मैं अभी वो तो मैं बाप हूँ, तो मैं अपने बेटे की सेफ्टी के लिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं तुमसे ये चीजें मांग रहा हूँ कि जरा से जरा मेरे बेटे के जीतने के चांसेस जो है ना वो मेरे जेन से बढ़ जाए और आपका मुकाबला उससे आसान ना हो। भाई देखें, युद्ध में वॉर में कितनी हमने ऐसी देखी मूवीज देखे हैं, और उसमें ये देखा है जब वॉर होती युद्ध होता है तो जो एक सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लिबास जरूर पहना होता है, ताकि जो हमला जो सामने वाले करने वाला है उसका कोई भी जो है ना इफेक्ट जो है ना असर वो कम पड़े, तो ये जरूरी होता है। अगर इसको उतार देगा तो मैं कहता हूँ अच्छा, कुछ दोस्तों ने बड़ा नीचे कमेंट्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे कमेंट्स के जरिए पता चला, पता नहीं ये सच है या झूठ है। भाई ने कहा था ये जो मोहम्मद शुदनी नहीं हम जिसे बोलते हैं शकुनी, ये कंधार का है। कंधार जिसे आज हम काबुल और ये अफगानिस्तान कहते हैं, कहते हैं कि ये इसको जिस तरह हम कहते हैं बद दुआ लगी है, इसने मतलब ना विरोध किया था, मतलब ना अब ये जो भगवान देव का विरोध किया था, उनके खिलाफ गया था, तो उस वक्त इस मामा शकुनी को बददुआ दी गई थी। कहते हैं कि उस बददुआ की वजह से ये कंधार का था, कहा था कि जाओ तुम जहाँ भी रहोगे या जिस एरिया में रहते हो वहाँ कभी भी अमन नहीं होगा। वो कहते हैं कि आज इसी वजह से अफगानिस्तान में अमन नहीं होता कभी भी, उस दिन से ही ये चलते आ रहे हैं ये चीजें। तो उनका ख्याल है चले, मतलब ये कंधार में ना, ये मामा शुदनी के बारे में मतलब चला, मामा शुदनी जो थे वो कंधार के, और कंधारी इसको एक किस्म की बददुआ मिली है उसको जो है ना इसके करतूतों की वजह से है। तो हमने जिस तरह का इसको देख लेने जब उसका करैक्टर है तो है ऐसे ही कि दो ग्रोह के दरमियान में इसने बहुत ज्यादा कहने के युद्ध पर लाने वाला, मैदान में लाने वाला ये अकेला है।
दुर्योधन को इसने बहुत ज्यादा इसने तरह तरह की बातें सुनाई हैं, उसको लालच दिया, उसको हवस में लाया और जिसमें वो आ गया और आज युद्ध के मैदान में आ चुके हैं। फिर बातें हो रही थी कृष्ण जी और अर्जुन के दरमियान। उनकी बात एक मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जीतता वही है, कृष्ण जी ने कहा जीतता वही है। असल में हिंदी बड़ी यूज होती है कि हमें काफी कोशिश करने के बाद समझ आती हैं बातें। जीतता वही है जो अमन के लिए लड़ता है, जो खुशहाली के लिए लड़ता है, जो इंसाफ के लिए लड़ता है, जिसमें इंसाफ होता है, अमन होता है, जो इंसाफ के लिए इसमें जंग लड़ता है। तो ये इंसाफ की एक युद्ध है, बहुत बड़ा ये घमसान का युद्ध है। मैंने एक वीडियो देख रहा था इसे हटकर ड्रामा सीरीज हटकर, जिसमें बड़े बड़े जो है ना इनके हैं युद्ध। हमें सिर्फ ये 4-5 ही नाम याद हैं, सॉरी अर्जुन, कर्ण, भीष्म, भीम जो इसे कहते हैं भीष्म, तो ये जो ना महामीन इस तरह एक नाम बोलते यार, वो नाम भी नहीं आते मुझे, निकल जाते, बड़े मुश्किल नाम है। तो ये 3-4 जो बड़े युद्ध हमें याद है। लेकिन एक वीडियो में मुझे पता था कि महाभारत ये जो युद्ध हुआ था इसमें और भी काफी युद्ध आते, उस पर अलग से वीडियो करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या ये करण दान देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि करण की एक तरबियत में है, उनको ये नसीहत है कि दान कोई भी मांगे तो तुम उसको मना नहीं करना। तो अब ये जो देव, क्या नाम है, इंद्रदेव, वो उनसे दान मांग रहे हैं, उनका कवच। देखते हैं अब इस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक आप भी वेट कीजिए, हम भी वेट करते हैं। गॉड ब्लेस यू।